है भागवत में उसका लक्षण लिखा। संसार का वैभव आने पर भी तनिक भी अभिमान नहीं, और विश्व का वैभव समस्त नष्ट हो जाने पर भी तनिक भी चिंता नहीं करता। सब समय राधा कृष्ण के चिंतन में भी हो जाता, किसी की भी निंदा नहीं करते, यहाँ तक कि अपने विरोधियों की भी निंदा नहीं करते। सब लोगों को देखते हैं कि ये भगवान का भजन करता है, जिसमें तिनादपि सुनीच भाव से करोरपि सहिष्णु मानव कृपालु, सबको भगवान की भक्ति की तरफ में ले चलने वाला, उसका अपना कोई कास्ट और क्रेड नहीं, बस यही भगवत भक्ति का क्रेड, सब जीवों पर करुणा का विस्तार कर, वो महाभाव। कभी किसी भी स्थिति में किसी की भी निंदा नहीं करे। हाँ, यदि कभी कभी कृपालु होंगे तो नल कुमार मणिग्रीव को कहेंगे, बेटा तो इतना नीचे गंदे काम में चला गया, खैर मैं तुमको अभी पवित्र बना करके और भगवान के चरण इसलिए कहा जाओ तुम वृक्ष हो, दया का प्रतीक है। यदि ऐसा नहीं करते कृष्ण नहीं होते तो वो कृष्ण की भक्ति नहीं ला सकता। उसके अंदर में जो कांटा गड़ा हुआ था बड़ी बेदर्दी से, तो वो समर्थ थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। सुखदेव गोस्वामी रहते तो नारद गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं और जरा ऊपर उठे हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कभी कभी कंस को कह देंगे जैसे नराधम और ये सब ऐसे सब गाली दे देंगे। सुखदेव गोस्वामी जी नहीं देंगे एकदम, नारद जी तो दे देंगे क्योंकि वो बहुत कृपालु है, बहुत सुखदेव गोस्वामी बताया भजन, इसलिए ये कभी कह देंगे क्योंकि अभी थोड़े से अभी मूर्छित कर रहा है, इसलिए कह देंगे, और वो वहाँ बहुत ऊपर है किंतु ये नहीं कहेंगे। इसलिए मध्यमाधिकारी भक्तों को भी नहीं किसी की आलोचना करें, बस भगवान की तरफ दृष्टि देते, जिनमें ये सब गुण हो उनका अनुगमन करके भक्ति हमको। किसी सोसाइटी को आप पाना चाहते हैं, हम लोग न भक्ति पाना चाहते हैं, उसमें जो सहायता दे वो गुरु वैष्णव है। उसमें ये भेद नहीं होता कि हमारा ये शिष्य है, हमारा ये शिष्य है, हमारा जो सामने सब पर। बाघ आया सामने तो महाप्रभु जी ने क्या किया, कृष्ण भक्ति भव तुम्हारा कल्याण, बस हाथ उठा कर केशूर और कहने लगे कृष्ण। क्या मतलब उनको जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जिधर देखो कृष्ण का भजन, कृष्ण की शिक्षा, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा और कल्याण नहीं होगा। और हमारे गोस्वामी लोग हैं, रूप गोस्वामी इत्यादि, सनातन गोस्वामी, तो भैया ये भक्ति पाने के लिए वैष्णव नाम अपराध मत करो, इससे बचो। यदि भक्ति के लिए नाम अपराध क्या 10 प्रकार के लिए, इनसे जरूर बचो, नहीं तो तुम्हारा कल्याण कभी। जो भगवान का नाम का प्रचार करते हैं, कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति, खबरदार शतांग निंदा, साधुओं की निंदा बंद करो, खबरदार, नहीं तो आग में जल करके भस्म हो जाओ। उनको देख करके प्रणाम करो, दंडवत करो, उनसे नमस्कार करो। उनकी चीजें हैं जो उनको जरूरत है तो उनको यदि हो सकता है तो सहायता, उनको कुछ सेवा, उनकी बात सुनो, भगवान की कथा सुनो। खबरदार जो भगवान का नाम करते हैं उनकी कभी भी निंदा चार, विशेष करके जो जिनको धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, कोई भी संसारिक चीज नहीं चाहिए,
ऐसे जो ऊपर उठे हुए वैष्णव हैं उनका तो खबर था। इसके बाद में गुरु का है, पहले आया शतानंद और दूसरे पर क्या है गुरु की अवज्ञा, दूसरे नंबर पहला हुआ क्यों गुरुओं का तीसरा नंबर दूसरा क्या शतानंद देवी देवताओं को भगवान के बराबर उनको देवी देवताओं को भगवान के बराबर मत मानो, किंतु उनका निरादर मत करो कभी, किसी भी देवता भगवान की विभूति है इसलिए कभी निरादर नहीं। पूजा तो करो राजा कृष्ण, किंतु जब भी कोई मिल जाए देवता देवी तो उनको भी प्रणाम कर लो, उनको सम्मान दे दो, किंतु हमारे राधा कृष्ण आराध्य है और देवता देवी लोग भगवान के दास। तब इसके बाद आया गुरु की अवज्ञा। कैसा गुरु? जो इन लक्षणों से युक्त हो, समस्त शास्त्रों में पारंगत है, कोई भी डाउट आए उसको हटा दे और शास्त्र के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं, किसी की निंदा नहीं करता, सबको भगवान की तरफ में ले जाने की चेष्टा करता और भगवान का भजन करते करते ऐसे अनुरक्त है कि अनुभूति उसकी है, अनुभूति हो गई, निष्ठा रुचि आसक्ति इसके ऊपर तक चला जाए, भाव अवस्था उसको और कहीं पढ़ने की अब जरूरत नहीं रहेगी। गुरु के वचनों में ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि अब उसको कोई शास्त्र माने कोई विद्या लौकिक जगत में पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ कमी है, जो नाम के द्वारा नहीं हो सकता है, भक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है, इन नास्तिक और जड़ ये सब की जो विद्याओं के इनके यहाँ हमारी कुछ पूरी है। गौर किशोर दास बाजी, हरिदास ठाकुर जी और जो विद्या की बस खत्म, उसके पास लीजिए परा विद्या, भगवत भक्ति है ये परा विद्या, जिसको परा विद्या लाभ हो गई उसको क्या संसार की विद्या की जरूरत है? यदि है तो वैष्णव ही नहीं, प्रचार के लिए आवश्यकता है, राष्ट्रीय प्रचार। हाँ वे बोलते हैं कि हाई क्लास पीपल प्रचार और विश्व में और कुछ है। हम तो क्लास 3 फेल हैं, हमको कोई विद्या नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, बंगला नहीं आती है, स्पेनिश भाषा नहीं आती है, कोई भाषा नहीं आती है। हम तो प्रेम की भाषा समझते हैं, हमारी प्रेम की भाषा सभी समझ ले, है ना। त्याग कोई भी विद्या की जो हो गया है पहले कर लिया है बस वो काफी। भगवान का नाम करने वाला कभी भी मूर्ख नहीं हो, समस्त विद्याओं का उसमें समस्त विद्या है। ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको कृष्ण नहीं समझते, ऐसी कोई भाषा है तो उनका भक्त भी तो ऐसे ही मुख को देख करके समझ लेगा जैसे क्या है। शास्त्र निंदन, शास्त्रों की निंदा मत करो, मानने क्या इसका मतलब क्या है? किसी शास्त्र की बात को नहीं मानते हैं तो वो अवज्ञा है। शास्त्रों में लिखा जैसे वैष्णव निंदा मत करो, साधु निंदा मत करो, गुरु अवज्ञा मत करो, और ये करते हैं तो ये शास्त्र का उल्लंघन है, कपटता मत करो। शास्त्र में कहीं लिखा गया कि देवता देवियों भगवान की एक नहीं है, उनका भजन करने से देवलोक में जाते हैं और वहां से भ्रष्ट होकर के नहीं जाते। और फिर कहीं लिखा है नारायण ही सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण ही सर्वोत्तम, देवता देवी उनके दास दासी, उनकी अवज्ञा मत करो। कहीं लिखा है कि भगवान का रूप नहीं है और कहीं लिखा भगवान का रूप है। अब किसके लिए लिखा है? ये भगवान का रूप नहीं है। संसार का कोई भी रक्त हाड़ मांस का भगवान का रूप नहीं है, किंतु उनका अपराधिक सच्चिदानंदमय रूप, दोनों का सामंजस्य। झूठ मत बोलो, सच बोलो, दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? मतलब झूठ मत बोलो, दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर? क्या अंतर?
तुम बतलाओ तो कुछ। क्या अंतर है जी? झूठ मत बोलो, सच बोलो, क्या इसमें अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? कई बार मतलब झूठ भी सच से बढ़ के होता है और सच भी सबसे बढ़कर अच्छा होता है। हाँ, कई बार तो तू तो कहा जैसे झूठ मत बोलो और सच बोलो, इन दोनों में जो हम कह रहे हैं उपदेश, इन दोनों में क्या अंतर है? तो थोड़ी पहली होगी, आप सुझाइए। एक ही बात नहीं, एक बात नहीं है, मतलब एक ही बात तो है। नहीं, इसमें झूठ मत बोलो में एक मतलब वर्ड का और लेटर का फर्क है। वर्ड का केवल डिफरेंस ऑफ वर्ड्स एंड लेटर, बट मूड ऑफ बोथ आर सेम। उसी तरह से शास्त्र में कहीं से भगवान के नाम के बराबर दूसरे देवताओं का नाम है। यदि कहीं उनको अभिन्न माना गया है, ये एक ही, किस लिए? तो यज्ञ से शंकर को भगवान का कभी कभी बतलाया गया। भगवान किस लिए? भगवान के प्रिय है। गुरु को भगवान कहा गया, किस लिए? भगवान के प्रिय से। तो उसमें लगाया जाएगा साक्षात हरि नहीं कहा जाएगा। कहीं कहा भी गया है नारद जी को भगवान नारद उवास, क्योंकि भव मंद मोक्ष को वो जानने वाले, कैसे मोक्ष होता है, कैसे भव बंधन होता है। आलस्य प्रमाद के साथ में हरिनाम करो, ज्ञान सुन करके। और शरीर में मैं और मेरा का भाव मत रखो, उसको छोड़ो। नाम की महिमा को काल्पनिक समझिए, उस पे नाम की महिमा को काल्पनिक मत समझो। या नाम लेने से भव सिंधु सुखानी, संसार सुख जाता है और प्रेमा भक्ति मिल जाती है। झूठ मत लो। एक हरिनाम करने से संसार में हमने जितने कोटि कोटि पाप किए हैं वो सब जल कर। झूठ मत, जरूर वो करना। और अर्थवाद, शास्त्र में जो बातें कही गई हैं वो अर्थवाद नहीं है। अर्थवाद मैंने क्या? केवल महिमा सूचक, महिमा सूचक नहीं, यथार्थ सत्य है। कोई भी शास्त्र में जो बतलाया गया। तुम धन चाहते हैं तो अपनी संपत्ति भगवान के नाम के द्वारा, इसमें झूठ मत समझो। तो हमको क्यों नहीं मिल रहा? तुम अभी समझ नहीं रहे, मिलेगा। चाहोगे तो मिल जाए। जो भगवान को देने वाला नाम है वो क्यों नहीं संसार की ये संपत्ति को दे देगा? उसके पीछे चलता, हम लोगों के पीछे अर्थ दौड़ रहा। हम लोग का मतलब अर्थ हम नहीं चाहते। हम तो 3 वर्ष से आ रहे हैं, किसी से कोई अर्थ मांगा? कभी नहीं। अपनी आवश्यक चीजें अपने आप जब मिल रही हैं तब क्या जरूरत है? हमारा कोई बड़ा प्लान नहीं है ये का 15 कोटि का हमारा कोई प्लान, कोई भी 50 कोटि का हमारा प्लान नहीं। हमारा प्लान एक, सबको भगवान के भजन में लगाओ, बस एक ही प्लान। कैसे हो जैसे हो सकता है कुछ पॉम्पलेट छापने के लिए $5 $10 की जरूरत है, कोई बात नहीं। हमको कहने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाए। और कोई अश्रद्धालु व्यक्ति हो जिसको श्रद्धा नहीं है, उसको हरिनाम मत, उसको भगवान की कथा मत सुनाओ। उसको ऐसे ले चलो जो कुछ प्रसाद दे करके छल बल कर दो, कुछ और बातें हैं उनसे छल बल कर करके। पड़ा, बड़ी सुंदर सुंदर पेड़ है और वहाँ पर एक नदी बहती है, बहुत ही रमणीय है। चलो जरा सैर करें। बस वृंदावन घुमा दिया और बस वहाँ की डोली लग गई, बस। आज बहुत हमने हमारे घर में बना है, खीर बना है, चला चलो तो ठाकुर जी को अर्पण करके इधर से उधर करके थोड़ा सा फिर धीरे धीरे कहो भाई कृष्ण तो बड़े सुंदर एक लड़का
उसको देखने से ही आदमी दीवाना हो जाता है। देखो जिसकी मूर्ति ऐसी है तो वो कैसे, इस तरह से धीरे 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 धीरे, किंतु अधिक विमुख हो, निंदुक हो, मत जाओ। कौन जाएगा? नारद जी जैसे लोग, सुखदेव गोस्वामी जैसे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी लोग, ये लोग जाएंगे। उसके बाद वाला जो होगा तो उन्हें और थोड़ा सा नीचे तो हम लोग जाएंगे, उससे भी नीचे जो होगा तो आप लोग जाएंगे। किंतु ऐसे ऐसे खोदना है, उनको मत छेड़िए। मधुमक्खी को कहने से आप और हरि नाम सुनाए ना, हरे कृष्ण बोले, मधुमक्खियाँ क्या करेंगी? क्या करेंगी भैया? ततैया के छत पे है। ततैया के छत पे तो अभी हाथ दे करके मत तोड़ो, जैसे नित्यानंद कहेगा, नित्यानंद कर सकते हैं। क्यों? तुम लोग मत जाओ ततैया के। सांप को दे करके, स्नेक को दे करके मत उपदेश देने जाओ। गधे को दे करके उसके पीछे जा करके, हे गधा महाराज जी आप हरिनाम कीजिए तो 2 लाख जमाते, मत जाओ। तो ये सब जो है नाम अपराध है, इससे बच करके हरिनाम। तब तो हम भगवान की तरफ, हमको भेड़िया धरसान नहीं होना। भेड़िया धरसान जानती हैं? भेड़ चराने वाला है, उसके पास में 1 लाख भेड़ है, चरा रहा है, और एक छोटी सी नदी थी जिसमें इतना सा पानी था और थोड़ी चौड़ी थी, अंका था, और भेड़ों को उस पार ले जाना था, किंतु कोई भी भेड़ नहीं जा रहे, कोई भी भेड़ नहीं। बहुत चेष्टा किया, नहीं जा रहे, तो एक को उठा करके और उधर में फेंक दिया उस किनारे की तरफ। तो मैं भय करती रही, उधर चली गई। इतने में जितने भेड़े थी तो इसमें हमको नहीं चलता। भगवान ने बुद्धि दी है, विचार। हरे कृष्ण। बहुत दृढ़ता से भगवान का थोड़ा भी हो, कोई हर्ज नहीं, किंतु अपराध नहीं। ऐसा संग होना चाहिए कि जहाँ पर कोई तनिक भी कोई कालापन नहीं है। कालापन मैंने मैल नहीं, बल्कि न हो तो वो अच्छा है। हरे नाम अपने घर में करें। तो जहाँ बुद्धि विकृत होती है, जहाँ वैष्णव की निंदा, शास्त्रों की निंदा, सबको सम्मान करते हुए यथा योग्य भगवान का सरल सहज तरीके, वो आदमी ऊपर उठ जाएगा। और विद्वान होने पर भी यदि ये सब करता है ना, तो वो कहाँ रस आता है। हरे कृष्ण। असल में वो ये सारे के सारे नियम अपने पे लागू कर देते हैं, कहते हैं हम तो इनको फॉलो करते हैं, दूसरे भी नहीं फॉलो। कर लीजिए क्या क्या उनका कार्य। तो ये मथुरा बिना जाए बच्चे जी नहीं सकते, सब काम छोड़ करके चले जाते अधिकांश। और हमको तंग करते हैं, हमारा मालिश करने के लिए आएंगे, हम 1 मिनट भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उनको यहाँ किसी कारण के दयालु है, तो दयालु है, उनसे कृपा मांगने की जरूरत नहीं है। उनका हृदय इतना पिघल रहता है, अपने आप दया करने के लिए सब समय लालसा उनकी होती रहती, इसलिए किसी को मांगने की भी, किंतु हम रह नहीं पाते। महाभारत का युद्ध हो रहा था, आ रहा है समझ में? महाभारत का युद्ध हो रहा था, लाखों लाखों सेनाएं दोनों तरफ से थी। एक तरफ में कौरव, एक तरफ में पांडव, दोनों भाई। जैसे आजकल पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भाई लड़ रहे हैं, दोनों एक ही वंश में, एक ही पिता की संतान। ये दोनों, एक कह रहा है जैसे भैया हमको 5 गांव दे दो, और एक कहता है एक सुई की नोक नहीं देंगे, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं, हमने तो जीत लिया है ये सब। दूसरा कहता है कहीं रहने के लिए, सिर छिपाने के लिए कहीं जगह भी तो होनी चाहिए।
तो वैसे ही लग रही थी खूब जोरों से लड़ाई। भीष्म पितामह जी कौरवों के सेनापति और भीम पांडवों के सेनापति। रोज लाखों आदमी मर रहे हैं, हाथी घोड़े सभी मर रहे हैं, रोज लाखों स्त्रियां विधवा हो रही हैं। उस समय दुर्योधन डर गया और उसकी पत्नी भी डर गई। जब पांडवों ने तो प्रतिज्ञा की है जो उनको मारेंगे तो मारेंगे, इसलिए दुर्योधन ने अपनी पत्नी को सलाह दिया कि तुम जाओ भीष्म पितामह के पास, बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी शक्ति है कुछ, उनके पास में जाओ, ये वर ले आओ जो हमको कोई मार न सके, ये वर मांगना है। भीष्म जी चाहें जो कर देंगे, इसलिए पूरे मन से हमारे पक्ष में नहीं है, लड़ते हैं तो हम लोगों के तरफ से, किंतु हृदय से उन्हीं की जीत चाहते हैं, इसलिए हम लोगों की जीत की कोई संभावना नहीं है। और नहीं तो पांडव लोग हमें मार डालेंगे तो विधवा हो जाएगी। तो जाओ भीष्म पितामह से जाकर के ये वर ले आओ कि मैं विधवा कभी नहीं हूँ, ये वर ले आओ। तो दुर्योधन भी गया। कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह ने, आज रात में आधी रात के समय में जब जगत सो रहा हो उस समय तुम अपनी पत्नी को लेकर के हमारे पास में आ जाओ। उस समय मैं ध्यान में रहता हूँ, उस समय हमारे अंदर में अलौकिक शक्ति होती है, मैं जैसा होगा वैसा कर। दुर्योधन ने कहा ठीक है। इधर पांडवों लोगों को तो कुछ पता नहीं जैसा होने जा रहा, किंतु कृष्ण को चिंता है, वो सर्वदर्शी हैं, सबके बराबर हैं, उनके लिए शत्रु मित्र तो कोई है नहीं। तो भी जो उनको आज शरणागत हो जाता है उसके लिए बड़ी चिंता करते हैं। इसलिए चिंता करने में क्या करना चाहिए, बस आज घना घोर वर्षा रात में आरंभ हुई, शाम से रुकने का नाम नहीं, मूसलाधार पानी और बड़ी जोर से ठंडी हवा चली, आंधी तूफान, पेड़ के पेड़ उखड़ने लगे। उसमें दुर्योधन ने कहा जी ये तो बड़ा भारी मुश्किल है, आज हम नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। इसलिए उन्होंने स्थगित कर दिया। ये बेमौत के मौत, कहीं रास्ते में कहीं वज्र गिर गया, कुछ ऐसा हो गया, ये आंधी तूफान वर्षा में कौन जाए, आज रहने तो फिर कल चलेंगे। तो उनका तर्क स्थगित हो गया। और इधर कृष्ण ने द्रौपदी के लिए कहा जी बेटी आज तू हमारे साथ में चल, अभी आधी रात में, अभी जाकर के भीष्म पितामह जी ध्यान में बैठे होंगे, तुम उनसे वर ले लेना। आज उनको वर देने वाले थे दुर्योधन की पत्नी को, तो तुम छिप करके जरा घूंघट निकाल कर उतार करके जाना, जैसे वो समझ न सके, और तुमको कह देंगे अखिल सौभाग्यवती भव, तुम्हारा पति कभी नहीं मरे। तब फिर कोई बात करना, पहले बात मत करना, सामने घूंघट लगा करके बैठ जाना, हाथ जोड़ करके घुटनों के बल पे बैठ जाना, बस। जब वो वर दे दे तब तुम हंसे, उनको प्रणाम करना, जो कुछ इच्छा होगा। वर्षा में हो रही है, रथ में बिठा कर चले गए और उसको रथ से उतार करके छतरी में उसको उनके यहाँ पर पहुंचा दिया। वो घर में चली गई, देखा जी ध्यानस्थ होकर के, भगवत ध्यान में मत, वो जा करके बैठ गई। किंतु उनको पता था जो दुर्योधन की पत्नी आने वाली है उसको वर देना है। थोड़ी देर के बाद में उनका कुछ आहट हुई और ध्यान उनका भंग हुआ, देखा जी तो आ गई है, ऐसे मुड़ करके और बैठी हुई है, प्रार्थना कर रही है, बेटी तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारा ये सुहाग अचल हो, तुम्हारा पति कभी नहीं मरेगा। जब कर दिया तो घूंघट उठा करके उनको प्रणाम किया, उनके चरणों की धूली। अरे बेटी तू कहाँ से आ गई?
तू कहाँ से आ गई? तो तेरे साथ में और कोई आया है? जल्दी बता। जरूर कोई आया होगा। कौन आया है बताओ तो। देखा मुस्कुराने लगी वो भी और कहा जी हमारे साथ में कृष्ण है। वहां से निकल करके कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। तो वो आपकी इच्छा के विपरीत जगत में कुछ नहीं हो सकता। ये सब आपकी इच्छा से हुआ।